नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोग कल बात किए थे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। फंडामेंटल यूनिट कितने हैं? 7 है। और उस सातों यूनिट के साथ अब हम लोग को काम करना है डिराइव यूनिट का। किसका काम करना है? डिराइव यूनिट का काम करना है। ये 11th क्लास के लिए और ये टोटल फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर रीड करें जिससे कि आपको बेटर फ्यूचर मिल सके। अगर इस चीज को आप रीड करके याद रखते हैं तो आपको बहुत आगे हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिराइव यूनिट का। डिराइव यूनिट का डिफिनेशन हम लोग कल लिख चुके थे। डिराइव यूनिट का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखे थे कि दीज यूनिट आर डिपेंडेबल ऑन अनदर यूनिट है। दीज यूनिट आर डिपेंड ऑन अनदर यूनिट। यह यूनिट दूसरे यूनिट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। या मुख्य रूप से फंडामेंटल यूनिट पर ही क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। अब कैसे? जैसे कि इसका एग्जांपल हमने बतलाया था मीटर पर सेकेंड, केजे मीटर पर सेकेंड, केजे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इन सभी यूनिट के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया था और ये बनाने का प्रयास हमने आपके साथ किया था। अब हम लोग इसी के साथ डिराइव यूनिट में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। और इस क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए अब इसके बारे में अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जिससे कि अब हम लोग को परेशानी ना हो। डिराइव यूनिट दूसरे यूनिट पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम आपको 10-15 यूनिट आपको बना करके देते हैं और उसमें हम लोग आगे बात करते हैं। कुछ सिंपल सा यूनिट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसका यूनिट आप याद रखिएगा। हमने तो पहले कल फंडामेंटल यूनिट याद करवाया था। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। और फिर इसके बाद हम लोग बात किया था अमाउंट ऑफ क्या चीज? सबस्टेंस, लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका था केजी, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस क्या था? मोल। और ये था हमारे पास क्या चीज? कैंडेला। तो सीडी ये दोनों का हमारे पास यूज नहीं है। ये दोनों का यूज बहुत कम है बट ये पांचों का यूज सबसे ज्यादा हमें फिजिक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ क्वांटिटी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिराइव यूनिट बनाने के लिए हमें सिंपल सा याद रखना होगा उसका फंडामेंटल यूनिट। जैसे कि कुछ यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट, लेंथ का यूनिट है मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। सेकेंड, डिस्टेंस का भी यूनिट क्या होगा? मीटर। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसको ध्यान से कैप्चर करेंगे। फोर्थ, अगर बात कर लिया जाए स्पीड, मीटर पर सेकेंड। स्पीड का मीटर पर सेकेंड। हम लोग इसका भी यूनिट के बारे में बात करेंगे कि कैसे आएगा। फार्मूला और यूनिट दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है, हम लोग कुछ यूनिट जो फंडामेंटल के रूप में डिराइव यूनिट बनाने के लिए बहुत बेसिक फार्मूला यूज होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सिंपल सा। 6, वेलोसिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होगा भाई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं टाइम। तो है ही, टाइम तो फिजिकल यूनिट में हम लोग ले लिया था उसी समय। टाइम, मास, ये सब का यूनिट आप लोग याद रखिएगा। और ये 7-8 यूनिट जो हमने लिखा ये आप याद जरूर रखिएगा। और ये सब यूनिट कैसे आता है इसके बारे में हम आपके साथ अब डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस है, लेंथ है दो बिंदु के बीच का। डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है दो बिंदु के बीच का। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे आएगा? और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड कैसे आया? आप 9th क्लास में पढ़ करके आ रहे हैं स्पीड का फार्मूला। अगर नहीं पढ़े तो याद रखिए, डिस्टेंस अपॉन क्या चीज? टाइम। अब ध्यान से सीखिए इसको कैसे बनाएंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बस स्पीड का मिल गया। अगर बात किया जाए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट,
अपॉन क्या चाहिए टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या चाहिए टाइम। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर और टाइम का भी यूनिट क्या चाहिए, टाइम का यूनिट सेकंड, टाइम का यूनिट हम लोग का क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। जैसे देख लीजिए स्पीड है, डिराइव यूनिट क्या अकेला आदमी से बन रहा है क्या, मीटर। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट किस पर डिपेंडेबल है, लेंथ पर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट किस पर डिपेंडेबल है, लेंथ पर। स्पीड का यूनिट किस पर डिपेंडेबल है, लेंथ और सेकंड। सेकंड का का मतलब किस पर, टाइम पर। तो ये है डिराइव यूनिट, ये अपने से नहीं बन रहा है, किसी के द्वारा बनाया जा रहा है। किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बहुत सारा हम लोग ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा आपको एग्जाम में, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब ये है हमारे पास कुछ फार्मूला, इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा केवल इस फार्मूला के बारे में बहुत सारा फार्मूला हम आपको देंगे और उस फार्मूला के अनुसार डिराइव यूनिट आपको बनाना पड़ेगा। तो इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा। जैसे बात करते हैं एक्सेलरेशन की ही बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन का बात कर रहे थे। एक्सेलरेशन क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन क्या चाहिए, टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का देखिए तो क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड सेकंड दो गो नीचे हो गया, कितना हो गया, दो गो। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये तो हम लोग का निकल गया एक्सेलरेशन का। ये सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा याद करते जाइए, ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। अब इसी को तो हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। इसको सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिया जाए फोर्स, फोर्स का यूनिट आप हमने पढ़ा होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू, ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट फॉर्म है, ACCEL लिख करके एन लगा दीजिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, मास का यूनिट क्या होता है बेटा, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकल गया, ये नहीं निकला, अरे निकला, ये नहीं निकला, हाँ या ना। तो ये है हमारे पास कुछ कुछ यूनिट निकालने का सिंपल सिंपल सी तरीके हैं। केवल उसका हमारा फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद होता है तो किसी भी टाइप का यूनिट हो, किसी भी प्रकार का यूनिट हो, याद यूनिट मत कीजिए, उसका फार्मूला याद कीजिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल भी बनाने में आसान हो और उसका यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना है। आगे चल करके डायमेंशन के बारे में भी हम लोग रीड करेंगे, तो डायमेंशन भी इसी में आ जाएगा। तो इसमें ज्यादा हम लोग को कुछ खास नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे सिंपल सिंपल सा कुछ कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे अगर बात कर लिया जाए मोमेंटम का, बात किया जाए मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। कल बतलाए थे बेटा मास का यूनिट क्या होता है, जल्दी से बतलाना बेटा, केजी। वेलोसिटी का अभी बतलाए थे मीटर पर सेकंड। बनेगा, बनेगा। सेकंड बात करिए वर्क, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट देखिए बेटा वहां कितना है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमने अभी बतलाया कितना होता है, मीटर होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी अकेला बेटा, मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर कितना, -2। ये किसका यूनिट आ गया, वर्क का। तो ये है सिंपल सा कुछ कुछ यूनिट के बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं एनर्जी का, कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। जो काम करेंगे वही हमारा क्या होगा, एनर्जी। तो जो वर्क का यूनिट वही किसका यूनिट, एनर्जी का। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो मात्रक किसका होगा, वर्क का यूनिट होगा। तो ये है हमारे पास कुछ कुछ क्वेश्चन है। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिक पावर का, तो पावर का अगर आपको निकालना है, किसका निकालना है, पावर का। तो पावर का फार्मूला अब जो याद कर लीजिए, दो फार्मूला बतलाते हैं, फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, दोनों में से कोई एक फार्मूला याद रखिएगा, आपका यूनिट बनेगा। अगर वर्क का यूनिट याद है तो वर्क से चले जाइए, अब पावर का फार्मूला फोर्स से भी जा सकते हैं, किसी से भी आप जाकर के बना लीजिए, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं रहेगी। अब हम लोग इसको आगे लेकर के चलते हैं, तो आगे अब देख लीजिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर क्या चीज पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका देखिए मीटर, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा मीटर अपॉन टाइम, टाइम का क्या होगा सेकेंड, इसमें बात कर लीजिए, इसका क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, देखिए है ना, है या नहीं है, तो ये हमने पुट कर दिया, टाइम का क्या होगा सेकेंड। अब थोड़ा थोड़ा करिए, तो केजी मीटर का पावर 2 हो जाएगा, मीटर गुना मीटर, नीचे एक प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो -1 और -2 माइनस कितना 3, और इधर भी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -3, केजी मीटर सेकेंड का पावर कितना -3। तो ये है हमारे पास कुछ कुछ फार्मूला हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और उस फार्मूला का आपको हमने यूनिट बनाने की बात सिखला रहे हैं। अब ये यूनिट हमने बनाया, अब इस यूनिट के साथ हम लोग कुछ और आपको देते हैं, उस फार्मूला का आप यूनिट बनाइएगा, जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन आप लिख लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि मान लिया जाए एक और हमारे पास क्वेश्चन है, सपोज दैट चार्ज का होता है इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू क्या चीज टाइम, हम पूरा लिखते हैं, अभी आप फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इनटू क्या चीज टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू क्या चीज टाइम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर और टाइम का क्या होता है बेटा सेकंड, तो एम्पियर सेकंड होगा, या तो इसको हम लोग एक और यूनिट लिखते हैं एम्पियर सेकंड के अनुसार कूलम, इसको हम लोग एक और यूनिट के नेम से लिखते हैं, क्या चीज कूलम्स के यूनिट से लिखते हैं। अब चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने का काम है, तो इसको आगे बढ़ाते चलते हैं। एक यूनिट और हमारे पास है, मान लो सपोज दैट टॉर्क निकालना हो, टॉर्क आपके लिए नया टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण जिसमें हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट कितना होता है बेटा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, यूनिट क्या बनेगा मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेकेंड का पावर कितना -2 बनेगा, ये नहीं बनेगा, हाँ या ना, ये ऐसा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा जरूर, इसमें आप परेशान नहीं होइएगा बेटा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो, आप बेझिझक मेरे नंबर पर भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, 8210223313, इस नंबर पर भी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप हमें इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, तो इसमें हमें आपके साथ हेल्प करेंगे, आपका कुछ स्टडी आगे बढ़े और अच्छे तरीके से बेटर तरीके से आपका स्टडी आगे जा सके। तो चलिए हम लोग इसको डिलीट मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग अभी बना रहे हैं वर्क का फॉर्मूला, कुछ कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, अब कुल एक यूनिट कैलकुलेट यूनिट, कैलकुलेट द यूनिट, यूनिट कैलकुलेट करना है, तो देखिए जैसे कि मान लिया जाए अब हमें निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू मास डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट निकालना है, क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, अरे निकलेगा हाँ या ना, हाँ या ना में आंसर दे, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मास का यूनिट क्या है केजी, टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, पुट कर दिया, तो केजी पहले लिख लेते हैं, मीटर है तो मीटर अकेला है छोड़ दिया, सेकेंड नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, एक माइनस और एक माइनस कितना माइनस 2 माइनस। मान लिया जाए हमारे पास क्वेश्चन और है,
कोई ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, हम ऐसे ही समीकरण दे रहे हैं, इक्वेशन दे रहे हैं, और उस इक्वेशन का आपको यूनिट निकालना है। उस इक्वेशन का क्या निकालना है? यूनिट निकालना। देखिए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क का क्या आ जाता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और मोमेंटम का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। केजी से केजी साफ, मीटर से मीटर साफ। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड खत्म होगा ना, तो इसको करेंगे तो केजी बच जाएगा, मीटर स्क्वायर रह जाएगा, और -2 -1 -3। सिंपल सा, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो हम थोड़ी ना अप्लाई कर रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट। ऐसे ही ऐसे कुछ करके आपको निकालना है, इसमें कोई ज्यादा वाली परेशानी वाली बात नहीं। जैसे कि मान लिया जाए कैलकुलेट द कैपिटल जी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का यूनिट आपको कैलकुलेट करना है, और आपको फार्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई कितना? r स्क्वायर। m कहने का मतलब मास, r कहने का मतलब रेडियस, रेडियस कहने का मतलब लंबाई। तो ये अब आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, जिसको निकालना है उसको LHS में ले जा, जिसके साथ काम करना है ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा रे ले जा राजा ले जा बेटा। तो इसको कर सकते हैं जी m1 m2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो f इंटू आर स्क्वायर, तो g बराबर f आर स्क्वायर बाई m1 इंटू कितना m2 होगा। बना दीजिए। फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आर कहने का मतलब रेडियस, आर कहने का मतलब क्या चीज? रेडियस। मीटर होगा या नहीं होगा? बोल। केजी से केजी फुट, 1 केजी ऊपर जाएगा, नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, 1 केजी में मीटर गुना मीटर, सेकेंड का पावर माइनस। आंसर हो गया। क्या इसमें हमने कोई साइंस अप्लाई किया? क्या यार, कोई साइंस नहीं अप्लाई किया मेरे भाई। बस सिंपल सा एक थ्योरी था, उस थ्योरी को हमने लेकर के आगे बढ़ा, और कुछ भी ज्यादा इसमें हमने काम नहीं किया। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ चलते हैं, मिटा देते हैं। कैलकुलेट द यूनिट ऑफ कैपिटल के का यूनिट निकालना है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई कितना? R स्क्वायर। Q कहने का मतलब चार्ज, और F और R कहने का मतलब तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है। अब चार्ज का भी हमने आपको बताया, एक कूलम होता है और 1 एम्पियर सेकेंड होता है। जो जिससे आप कैलकुलेट करना चाहेंगे उससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। बनाए क्या? बनाए कर ले। के Q1 Q2 इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड अभी क्यों? मल्टीप्लाई किया हमने ना, तो K बराबर फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस मीटर स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम कूलम, तो केजी मीटर क्यूब सेकेंड का पावर -2, कूलम का पावर चला जाएगा नीचे प्लस में तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, कूलम का पावर -2। ये तो एक आ गया। अगर एम्पियर सेकेंड अगर पुट करता तब कितना होता? एम्पियर सेकेंड अगर पुट किया जाता तो कैसा होता? तो यहीं से पुट कर दीजिए ना, केजी मीटर क्यूब सेकेंड का पावर -2 एम्पियर सेकेंड का पावर -2। हर सिंपल सा। केजी मीटर क्यूब सेकेंड का पावर -2 एम्पियर का पावर सेकेंड माइनस ये है सब, तो एम्पियर का पावर -2 सेकेंड का पावर -2, तो हो जाएगा क्या चीज? -2 -4 केजी मीटर क्यूब सेकेंड का पावर -4 एम्पियर का पावर -2। ये हमारे पास यूनिट आया। तो ये सब यूनिट निकालने का सबसे सिंपल सी तरीके हैं। आप इस प्रकार से बहुत सारे यूनिट को
हमें आपको केवल गाइड करना था कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें और कैसे इसको बनाने का आप प्रयास करेंगे। तो और भी हम लोग क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क में, आप इसको बनाइएगा जरूर प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। कैलकुलेट द, बहुत सारा हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन लिख लीजिए भाई। मास अपॉन एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय फोर्स। बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर आप इसमें देते जाएंगे। इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 1 आएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें तीनों का यूनिट लेस है क्योंकि आपको प्रूव भी करना है कि दिस क्वांटिटी आर यूनिट लेस। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिट लेस करने का मतलब उसका कैलकुलेशन वैल्यू कितना 1। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये है आपके साथ 5 क्वेश्चन हम आपको दिया और हम लोग कल बात करेंगे एक यूनिट के बारे में नहीं, हम लोग बहुत सारे लंबा चौड़ेगा टॉपिक। हम लोग पहले बात कर लेंगे डायमेंशन में। डायमेंशन में कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है और फिर उसके बाद हम लोग यूनिट कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम लोग कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। प्लीज आप मेरे पूरा वीडियो को देख करके आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, आपको ज्यादा बेटर मिलेगा, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये गारंटी के साथ आपको मतलब है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।